हेलो एवरीवन। तो ये है सुबह का टाइम, 9 बज रहे होंगे। अंशु उठ गया है और ये अपना बेड सेट अपने आप से करता है, क्योंकि आज संडे है। स्कूल जाता है तो मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जब घर पे रहता है तो ये कर लेता है खुद से। रूम क्लीन करना होता है, जैसे थोड़ा सामान इधर उधर फैला है तो ये समेट देता है। लेकिन हाँ, अगर ये खेल में लग गया बच्चों के साथ तब नहीं करता। लेकिन मैं भी ज़्यादा अफर्ट नहीं करती इसको कि हाँ ये करो वो करो, लेकिन जितना अपने आप से करना है कर लो। लेकिन आदत डालनी चाहिए बच्चों में कि अपना काम वो खुद से करें। और मैंने डाली है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहो और अपना काम तो एटलीस्ट कर ही लो, थोड़ा बहुत जितना भी होता है। मैंने कहा अपना ये काम करो, उसके बाद ब्रश करके जो फिर उसके बाद खेलना। अभी नहीं खेलना है, अगर खेल में लग जाएगा फिर कुछ नहीं करना, ना तो फिर ये दूध पिएगा और ना ही नाश्ता करेगा। तो तब तक मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पे लगाकर किचन में चली गई थी। मैंने कहा बेटा आप अपना काम करो। और यहाँ पे इसने पूरा रूम क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, नहा धोकर काम निपटाकर मैंने पूजा करनी शुरू की। आज पूजा में लेट हो गया था क्योंकि आज संडे था, तो संडे का तो टाइम लग ही जाता है। और मैंने आज दिवाली की जो डेकोरेशन की हुई थी उसको भी सबको हटा के अच्छे से पैकअप करके उसको रखा है बॉक्स में डालकर। फिर उसको बेड खोल के सारा सामान सेट किया, और जो थोड़े बहुत कपड़े फैले पड़े थे त्योहारों के निकले हुए थे, तो वो भी कपड़े मैंने सब डाल दिए हैं बेड में। उसके बाद मैं काम में और दूसरे काम में लगी थी, इसलिए मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था आज। तो फिर मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। और नाश्ते में आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, क्योंकि जो कल की स्टफिंग बची हुई थी मेरी मूली के पराठों की, उसी की मूली के पराठे बना दिए थे और कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था। क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा बहुत खाते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि इनका नहीं मन होता है कि हाँ ये खाए, क्योंकि खेल में लग जाते हैं संडे के दिन। तो इनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और कज़न्स आ जाते हैं, तो उसमें लग जाते हैं। तो इस वजह से चलो मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली है। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है 19 नवंबर और ये मेरा है अनदर व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। देखिए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं हरकतें, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इन्होंने सारे कुशन्स, बूस्टर, पिल्लो सब नीचे डाल रखे हैं, और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा हाउस बनाया हुआ, इसमें खेल रहे हैं बैठ के। और ये इसका तो मैंने मिलाया ही था आपको। ये काव्या है मेरी दीदी की बेटी, और ये अंशु है, और ये मेरी दीदी का बेटा है तेजस, और ये है वंशु। को देखो ये कहाँ चढ़ रखा है, ये पिटेगा मुझसे, बहुत ज़्यादा पिटे। देखो इस लड़के ने क्या नाच मारा मेरे पूरे पाउडर का है। ये देखो इस नंगे को बच्चे को है, इन्हें शर्म नहीं रही बिल्कुल भी, इतने बदतमीज हो रखे हैं। पूरा पाउडर खराब कर दिया मेरा। हो हमारी क्या क्लास लगती है आज, देखो जरा। तो यहाँ पर मैं 2 घंटे के बाद मिल रही हूँ आपसे। और यहाँ पे मैंने कपड़े तो कल सारे फोल्ड करके रख दिए थे, थोड़े बहुत जो रह गए थे वो कर रही हूँ। और मैंने सब यहीं पे अंदर सेटी के ऊपर रख दिए थे, मैंने कहा बाद में लगाऊंगी, कल बहुत काम हो गया था। और ये देखो बीच बीच में पढ़ाई करते करते बेड पे से आ रहा है बार बार, और इसकी हरकतें देख। और कपड़े इतने सारे थे, मैंने कहा सारे समेट के आज रख देती हूँ, आज थोड़ा सा टाइम भी है, क्योंकि धुले हुए तो है ही, मैंने कहा साथ के साथ रख दूँगी तो ठीक रहेगा। और मैं इनको कपड़ों को लगा रही हूँ, बीच बीच में इसको लेक्चर भी दे रही हूँ, क्योंकि इसको लेक्चर ही लग रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। इसको समझ तो आ नहीं रहा है कि भाई कहना मानना है या नहीं मानना है, तो बीच बीच में इसकी हरकतें भी सुन रही हूँ। उसके बाद मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे, और कपड़े फोल्ड करते करते मैं बीच बीच में उसका स्कोर भी देख रही हूँ क्रिकेट का, कि क्या इंडिया का स्कोर चल रहा है। ठीक ठाक ही खेला था, लेकिन लास्ट में जो हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा सैड फील कर हो रहा है मुझे उस चीज़ का, कि इंडिया नहीं जीत पाई। चलिए अब क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा मूड ऑफ इसलिए भी है थोड़ा सा ना, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी पूरे देश को यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने की। चलिए अब कर भी कह सकते हैं, जो होना था हो गया। और ये बीच बीच में देखो कितना परेशान कर रहा है, मम्मा अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और जिसमें इसको सब कुछ आता है, लेकिन जान जान के मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो तो कहना बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, ये आजकल बहुत शैतान हो गया है। कल को इसके स्कूल में जाऊंगी और इसकी ही कंप्लेन करनी पड़ेगी, तब जाके ये थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देगा, क्योंकि अब पेपर शुरू होने वाले हैं इसके 6 दिसंबर से। अगर नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। और यहाँ पे ये है मेरी सेटी, यहाँ पे मैं अपने कपड़े रखती हूँ इसमें, और मैंने सबके लिए अपने अलग अलग इस टाइप से बैग बनाए हुए हैं,
कि एक जगह सब मिल जाएं। जैसे ही थोड़े से आने, जैसे थोड़े बाहर गए उस साइड उस तरह के कपड़े हैं तो मैं एक जगह रख दूँगी, तो मुझे इजीली मिल जाते हैं। और इस सेटी में सिर्फ मेरे ही कपड़े रखे रहते हैं डेली यूज़ के, थोड़े बहुत आसपास आने जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से कपड़े लगाकर बैग बंद कर दिया है और इसको मैं सेटी में रख दूँगी। और जो थोड़े बहुत कपड़े बाहर पड़े थे उनको भी मैं फ़ोल्ड करके सेटी में ठीक से लगा दूँगी। उसके बाद मुझे और भी सबके कपड़े यहाँ सेट करने, क्योंकि भाई दूज के भी आए हुए थे। सब कपड़े मैंने कहा ठीक से लगा देती हूँ, बाहर पड़े हैं बेड में डाल दूँगी जो यूज़ नहीं है अभी, क्योंकि गर्मियों के हैं वो, तब गर्मियों में ही काम आएंगे। और ये देखो बीच बीच में देखो ये लड़का नहीं मानने का पढ़ाई करते करते बीच में आ रहा है, मम्मा ये बता दो और वो बता दो, जिसमें इसको सब कुछ आता है। तो अपने कपड़े लगाने के बाद अब ये जो थोड़े कपड़े और पड़े हैं सेटी के ऊपर, इनको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये अपने लिए नए 3 स्वेट शर्ट लेके आए, स्वेट शर्ट बोलते हैं, जीपर बोलते हैं, मुझे नहीं पता जेंट्स का। तो ये लेकर आए थे, मैं इनको भी अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। इन्होंने तब से बाहर ही डाले हुए हैं और मैं बार बार स्क्रीन की साइड उसी लिए देख रही हूँ ताकि मेरे को मैच का स्कोर दिख जाए क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको डिस्प्ले पर पिन किया हुआ है तो वहीं पे उसका स्कोर आ रहा है। तो मैं आपको भी दिखा रही थी, मैंने कहा जो ये लेके आए हैं ये सब मैं फ़ोल्ड करके इनके अलमीरा में सेट कर दूँगी, क्योंकि इनके कपड़े मैंने अलमारी में रखे हुए हैं और मेरे इसमें हैं। और ये देखो बीच में फिर इसकी शैतानी शुरू होगी, इसको डांट रही हूँ मैं कि बेटा काम कर ले काम कर ले, कहना क्यों नहीं मान रहा है, बिल्कुल नहीं मानता है लड़का। तो इसको थोड़ा बहुत डांटा है उसके, लेकिन मान भी जाता है, काम करता भी सब कुछ है, लेकिन थोड़ा लगता है कि मैं भी मस्ती करूँ जैसे सब बच्चे करते हैं। तो यहीं पे मैं इसको थोड़ी बात समझा रही हूँ, बेटा कर ले अपना, ध्यान से बोल रही हूँ। तो बस और कुछ नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में, ये सारा काम समेट के फिर आपसे मिलती हूँ। अभी तो काम रह गया था थोड़ा सा कपड़े फोल्ड करने का, मैंने कहा पहले किचन का निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन का भी काफ़ी काम फैला हुआ था। क्योंकि इतना दिन के बर्तन नहीं थे, लेकिन ये है बच्चों को दूध वगैरह दिया था तो उनके लिए चीज़ सैंडविच बनाया तो बर्तन हो ही जाते हैं। और ये कुकर पड़ा हुआ था दिन का सब्जी का, मैंने कहा इसको बाद में खाली करके साफ़ करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये रहता, और ये मैंने कहा चलो बर्तन धो के उसके बाद करूँगी। जो थोड़ा बहुत बर्तन धोने के बाद भी बहुत काम निकल जाता है, किचन में आओ तो काम निकलता ही रहता है कि अब ये कर लो और ये कर लो। यहाँ पर मैं बर्तन धुलने के बाद मैंने कहा साथ के साथ लगा लेती हूँ तो समय सिमटा जाएगा सामान,
वरना फैला ही रहेगा कि धो दो तो लगाने का मन नहीं करता है। तो मैंने कहा लगे हुए तो लग जाएंगे साथ के साथ। तो बर्तन लगाने के बाद फिर भी मतलब कि एक आधी बर्तन निकल ही जाता है कि चलो, मैंने कहा चल समेट गया। फिर बर्तन निकल गए, कुकर का ढक्कन रह गया था यहीं पे, एक आधी गिलास पड़ा हुआ था और जग पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो भाई ये भी डालो सिंक में, और क्या करना है। फिर मैंने कहा साथ के साथ हो जाएंगे तो हो जाएंगे, फिर इनकी वजह से सिंक भरता ही दिखता है सीधा, ये तो कभी निमटते ही नहीं बर्तन का काम तो भाई। बस ये काम करने के बाद स्लैब भी साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा स्लैब साफ़ करने के बाद अभी खाना बनाना है, फिर खाने की तैयारी करनी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को काट रही हूँ और काटूँगी, रफली चॉप करूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं काटूँगी क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, इनके पीस मुँह में आते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चेक करके शिमला मिर्च को काट रही हूँ, और अभी धोया नहीं है मैंने, काट के ही धो लूँगी एक साथ ही। तो यहाँ पे सब्ज़ी काटने के बाद इसमें मैं प्याज भी थोड़ा अलग तरीके से डालती हूँ, थोड़े मसाले में डालती हूँ और थोड़े इसमें ही काटूँगी साथ में, अभी शिमला मिर्च के साथ ही। अभी आप देखना किस तरीके से मतलब कि क्यूब में काटती हूँ, देखिएगा आप किस तरह से कट किए हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ प्रेस अ बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको मेरी जो भी नई वीडियोज़ आए उसका तुरंत आपको अलर्ट मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऐसे रफली चॉप कर लिया है, कोई ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। शिमला मिर्च को काटने के बाद यहाँ पे मैं अनियन भी काट कर लूँगी। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखा कीजिए एंड तक। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छीलकर इस तरह से कट कर लिया है, 4 पार्ट में कट किया था इसको, और इसके जो पार्ट होते हैं उसको अलग अलग कर लिया था क्यूब में, क्योंकि जो थोड़ी ये टेस्ट आता है ना सब्ज़ी के अंदर, ही क्रंची सा टेस्ट आता है। इसको मैं मसाले में फ्राई नहीं करूँगी, ये सब्ज़ी के साथ ही भुनेगा। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कट किया। मैंने यहाँ पे ज़्यादा प्याज नहीं लिए थे, 2 प्याज लिए थे, शिमला मिर्च के साथ काटे थे, और उसके बाद मैंने इसमें आलू भी काटे थे, अलग से काट के उनको धो लिया था, और इनको भी मैंने बाद में धोया था। तो फिर इन सबको मैं मसाले में भूनूंगी, जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद डालूंगी, और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी इस तरह से बनाऊंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा आप भी इस तरीके से बनाते हैं क्या। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद जीरा डाला था और हींग डाला था। जीरा हींग जो बेसिक तरीके होते हैं वही डालती हूँ, जीरा हींग से छौंक लगता है, क्योंकि हींग तो मेरे यहाँ सब्ज़ी में मस्ट जाता ही जाता है। और मैं यहाँ पे लंबे लंबे मैंने बारीक प्याज काटे हैं, तो उनको डाल रही हूँ, उनको अच्छे से नॉर्मली जैसे फ्राई करते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, नॉर्मल करूँगी। और फिर 2 टमाटर को काट के वो डाला था। और मसाले भी मैंने इसमें डाला, मेन जो था किचन किंग मसाले की 1 चम्मच डाली थी, MDH किचन किंग, और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जो बेसिक रहता है, बस ये डाल के मैं इनको मसाले को अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आता है। और ये करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि मसाला नीचे जो है जले नहीं। अच्छे से भुन गया है मसाला, अब मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी। सब्ज़ी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये आलू, शिमला मिर्च और कसूरी मेथी भी डाली है थोड़ी सी। आलू, शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, अब इसमें डाला है, और ये अच्छे से भून के मैं इसको ढक के कवर करके रख दूँगी।
तक की सब्जी हो रही है। मैं सोचा ये आटा ला के रखा हुआ है कल से इन्होंने चक्की से, तो इसको भी हाथ साथ कर डाल ही देती हूँ ड्रम में। ड्रम में डालने के बाद देखिए ये काम भी निपटेगा, अदरवाइज़ फैला ही रहता है। तो इसको खाली कर दिया है आटे को, और मैं ड्रम को रख दूँगी उठा करके। कहने को होते हैं चुटर पुटर से काम, लेकिन यही नहीं ख़त्म होते। इन्हीं में सारा दिन निकल जाता है कि अब ये कर लो और ये अब ये कर लो। बस अब मैंने ये रख दिया। तो यहाँ पर ये काव्या अपने भाइयों को डांस सिखाते हुए, क्योंकि काव्या के स्कूल में जो है एनुअल फंक्शन हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसी के स्टेप सिखा रही है। वो वाला सॉन्ग नहीं है, रानी तेरा मैं लाया रे लाल शरारा, उस पर डांस सिखा रही है। ये देखो जरा इनकी हरकतें उस छोटे वाले को। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिएगा कि कैसे कैसे ये डांस कर रहे हैं। उनकी बातें भी सुनिएगा थोड़ी थोड़ी सी, अगर समझ आए तो। ये देखो बड़ी बहन अपने छोटे भाई को डांस सिखा रही है। एक डांसर और आ गया। तीरियो मारा, कैसा तीरियो मारा? सातिनी अंश नहीं, ऐसे नहीं, ठीक तमीज से करो। देख गुन्नू देखो डोगो नीचे। तो यहाँ पर मैं इनका डांस देखने के बाद जो कपड़े रह गए थे उनको अलमारी में सेट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने बीच में छोड़ दिए थे, फोल्ड तो किए थे पर अलमारी में नहीं सेट किए थे। तो मैं इन सबको अलमारी में लगा रही हूँ। जो सामने बैग रखा हुआ है, इन बैग ऐसे ऐसे मैंने बैग लिए हुए हैं। एक में अंशु के कपड़े हैं, एक में वंशु के कपड़े हैं, जो आने जाने के रहते हैं वो सेट किए हुए हैं, और बाकी के कपड़े सब ड्रॉर्स में रखे हुए हैं। तो इससे मेरे को ईजिली होता है फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर मैंने सब कपड़े सेट कर दिए और अलमीरा सेट कर दिए। अब मेरा ये वाला काम निपटा है, बस अब रोटी ही बनानी रह गई है। तो बस ये थोड़े से कपड़े और रह गए थे, मैं साथ के हाथ रख देती हूँ। उसके बाद किचन में चलेंगे इन सबको सेट करके। और यहाँ पे मैंने इसके अंशु के रखे हुए हैं, और ये ड्रॉर्स में छोटे छोटे कपड़े जो रहते हैं, जैसे कि अंडरगारमेंट्स हो गए, वंशु की पजामी हो गई डेली यूज़ की, सॉक्स, टाई बेल्ट्स वगैरह, ये सब अलग अलग ड्रॉर्स में सेट किए हुए हैं। और ये ड्रॉर मैंने ऑर्गेनाइज़र जो है मीशो से परचेज़ किया था, और जो उसके ऊपर रखा हुआ है वो शॉप्सी से परचेज़ किया था। तो मेरे को बहुत पसंद है ऐसी ऐसी चीज़ें लेना, ताकि अपना घर में मेरा ऑर्गेनाइज रहे। लेकिन बच्चों के घर में नहीं हो पाता इतना ऑर्गेनाइज करने के बाद, फिर भी मेरा देखो क्या हाल रहता है घर का, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे ना कपड़े इधर उधर फैला ही देते हैं। और ये भी नए कपड़े रखे थे, मैं साइज़ देख रही हूँ अंशु का या वंशु का, इन दोनों के भी इकट्ठे एक जैसे हैं, तो उन दोनों को अलग अलग किया है, क्योंकि इसमें मैं अंशु के कपड़े रख रही हूँ। वंशु के तो रख दिए हैं, अंशु के नहीं वंशु के, अंशु के ही हैं ये। तो मैं सब सामान सेट करके उसके बाद किचन में आ गई थी रोटी बनाने के लिए। सब्जी तो बन गई है, सब्जी का गैस मैंने काफ़ी पहले बंद कर दिया था। और हाँ, मैं आना शॉर्ट लेना भूल गई, वीडियो नहीं बना पाई कि सब्जी कैसी बनी, लेकिन खाने में तो सही बनी थी, तो आपको दिखा नहीं पाई थी। तो चलिए आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोबारा बोल रही हूँ, हेलो एवरीवन। तो मेरा सारा काम हो चुका है, खाना बना दिया था, बच्चों को खिला दिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं।
तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन। Good night, everyone. Good night. बाय।